आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी खूब तिकड़म भिड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। सिंघवी के लिए ईडी से पार पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सिंघवी के पास ईडी के सवालों का जवाब नहीं है। केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ चुनाव और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में खूब बहस हुई। हालांकि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों के ही वकीलों की दलीलें पूरी हो गई हैं और कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। आइए जानते हैं आज दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों के ही वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने आगामी चुनावों की ओर इशारा करते हुए कोर्ट से कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा मामले में समय को देखा जाना बहुत जरूरी है। सिंघवी ने रीक ऑफ टाइम शब्द का इस्तेमाल किया। सिंघवी ने कहा, मेरा क्लाइंट चुनाव में भाग लेने से वंचित हो रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, कोई सामग्री नहीं है जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के समर्थन में हो। अगर याचिकाकर्ता समन की अनदेखी कर रहा था तो और भी वैकल्पिक रास्ते थे। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से हर समन का विस्तार से जवाब दिया गया। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों के बारे में पूछा, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत, कोई सामग्री नहीं थी। मामले में गिरफ्तारी की जरूरत को देखा जाना जरूरी है। वहीं कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी चालाकी दिखा रहे थे, लेकिन ईडी के वकील ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल लंच ब्रेक से पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट अमित देसाई की दलीलें रखने के लिए 5 मिनट दे दिया जाए। उसके बाद एएसजी अपनी दलीलें रख सकेंगे। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही वकील पेश हो सकता है। आप प्रभावशाली अमीर व्यक्ति होंगे जो कई बड़े टॉप वकीलों को हायर करते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं होगा। जिसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने देसाई से कहा कि वो लिखित में अपनी बात अदालत को सौंप दें। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जरिए वही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका दोहरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है, क्योंकि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया। रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। इसीलिए ये कहने का कोई आधार नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला, क्योंकि पैसा आया और खर्च भी हुआ। अपराध में शामिल होना भी अवैध है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को अटैच करना चाहते हैं। वहीं चुनाव की टाइमिंग की बात पर सिंघवी की दलील पर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर चुनाव में 2 दिन पहले कोई राजनेता कोई अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्रिमिनल लॉ में किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी दलील है कि चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तो देखा आपने कैसे ईडी के वकील ने अभिषेक मनु सिंघवी को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।